उत्तर प्रदेश सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ। 4 नए मंत्रियों को उसमें कैबिनेट का पद दिया गया, लेकिन इस पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि कोई भी बीजेपी का नहीं है, कोई भगोड़ा है, कोई बाहरी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हैं। कल सर आप लोगों ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, विपक्ष इस पर लेकिन जो है वो बहुत हमला कर रहा है। रामगोपाल यादव ने कहा कि भगोड़ों को शामिल किया, बीजेपी के पास अपना कोई है ही नहीं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ 4 लोगों को कल शामिल किया गया। ओमप्रकाश राजभर हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। वो भगोड़ा कहाँ से हो गए? अपने दल के नेता हैं। अब वो भगोड़े समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए हो सकते हैं कि उन्होंने समर्थन बंद करके हमारे साथ आ गए। दूसरे जो गाजियाबाद के माननीय विधायक जी हैं, परंपरागत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से जीते हुए माननीय विधायक हैं। 3 बार के विधायक हैं, तीनों बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। एक सहयोगी दल हमारा जो लोक दल है उसके सहयोगी दल को दिया, 2 सहयोगी दलों को दिए। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरे हमारे जो दारा सिंह चौहान जिनको भगड़ों की संज्ञा दे रहे होंगे, तो उनके वो भी हमारी पार्टी के सम्मानित मंत्री थे पिछली सरकार में। भले ही वो कुछ समय के लिए भाजपा में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अपनी गलती को स्वीकारते हुए वापस आए और अपने उससे विधायक पद से त्याग पत्र दे करके दोबारा चुनाव में हारे। लेकिन इसके बावजूद उनका सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद भेजने का काम किया। विधान परिषद भेजते हुए अपनी उनकी गरिमा को बचाते हुए हम लोगों ने पुनः विधान परिषद सदस्य के बाद कैबिनेट का पुनः मंत्री बनाने का काम किया है। ये पार्टी की साख की बात है, ईमानदारी की बात है, जिससे जो कहा जाता है कमिटमेंट को पूरा करने का काम करती है और सभी अपने सहयोगी दलों को भी पूरा सम्मान देने का काम करती है। ये पार्टी ने सिद्ध कर दिया है। सारे लोग मिल करके माननीय योगी जी के, मोदी जी के लक्ष्य को हासिल करने में, तो लक्ष्य एक 80 के 80 हम प्रदेश में जीतेंगे, 400 पार जाएंगे, इनको सारे लोग मिलकर के अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। यही जो बात है वो विपक्ष को खटक रही है कि पहली बात भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया, उसके बाद अब पूरा वो पश्चिम की जो लगभग 16 या 17 जो भी लोकसभा सीटें आती वो आपके फेवर में होगी, तो ये बात विपक्ष को खटक रही है। देखो, सही बात यह है कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो गया है, पूरी तरह हतोत्साहित है, पूरी तरह भ्रम की स्थिति में पाले हुए और उसको खुद भी आवाज़ है कि उत्तर प्रदेश में उनका परिणाम 0 आने वाला है। इसलिए वो घबरा करके ईर्ष्या भाव से कुंठा में लिप्त होकर के इस तरह की बयानबाजी करने का काम करते हैं। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। रायबरेली से सांसद भी रही हैं सोनिया गांधी। आज वहां पर होर्डिंग लगाई गई है कि प्रियंका गांधी रायबरेली आइए। वो लोग बड़े नेता वहां रायबरेली नहीं जाते हैं, अमेठी नहीं जाते, तो आपको लगता है कि जनता इस बार उनको जवाब देने जा रही है? देखिए, हालांकि ये सही है कि सोनिया जी राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का चुनाव तो नहीं लड़ेंगी। अब देखिए, जो भी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रदेश में 80 के 80 की हम जब बात कर रहे हैं तो उसमें रायबरेली भी शामिल है, अमेठी भी शामिल है और मैनपुरी भी उसी में शामिल है। द्रमुक के सर सांसद हैं ए राजा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि ये भारत नहीं, ये एक उपमहाद्वीप है, ना यहाँ पर संस्कृति है, ना यहाँ पर संस्कार हैं, और हम लोग जो हैं प्रभु श्री राम के शत्रु हैं। विपक्ष गठबंधन में है सर, वो अब तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया। देखो, सही बात तो ये है कि यही सनातन विरोधी परंपरा के लोग, इन्होंने हमेशा भारत की संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और देश के प्रति कभी न्याय नहीं किया। जब जब सत्ता में रहे तो हमेशा हमारी संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया है। उसी का परिणाम है कि हम अपनी संस्कृति से विरत होने में लगातार पीछे हटते रहे। लेकिन आज सौभाग्य देश का कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अपनी सनातन परंपराओं, आदर्श, मूल्यों के साथ अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए अपने वैभव को प्राप्त कर रहा है, उसी का परिणाम है कि हर मोर्चे पर अब भारत की साख बढ़ी है, विश्व में कीर्तिमान बढ़ा है और हर मोर्चे पर भारत सफलतम ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन के ऐसे सहयोगी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और इसका परिणाम होगा
कि इनका बचा खुचा अस्तित्व भी इस बार देश की जनता समाप्त करने वाली है और राम जी की कोप का भाजन ये लोग होंगे। एक सर आखिरी सवाल है, वाराणसी से कांग्रेस के सांसद हैं सर राजेश मिश्रा, भाजपा में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कांग्रेस के कई नेता जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कोई अपनी सीट बदलवाना चाह रहा है। को लगता है इसके पीछे उनको हार का डर है, इससे कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होगी, लोकसभा कमजोर होगी लोकसभा चुनाव में? देखो सही बात यह है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता जन भावना को सब पहचानते हैं। जन भावना का ही सम्मान करना हर नेता का दायित्व, नेता उसकी नब्ज भी जानता है यदि वो जमीनी है तो बड़े बड़े दिग्गज भागे चले आ रहे हैं। इस समय हम दरवाजे खोलते हैं तो आधे दल ये खत्म हो जाएंगे। ये है कि हम लोग छानबीन स्क्रीनिंग करके ले रहे हैं, अन्यथा पूरा का पूरा सफाई हो जाएगी इनकी। इतना जनता के जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है, जन भावनाएं, मोदी जी के प्रति जो लगाव आत्मीयता है, उसको देख के या विरोधी दल के नेता, एनडी गठबंधन के नेता इतने भयभीत और डरे हुए हैं कि सब चाहते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उन्हें खुला हुआ मिल जाए और प्रवेश कर जाए। लगातार सर ये खबर चर्चा में चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। अब कई मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तो होना ही है, लेकिन कई मंत्रियों के विभाग जो है बदले जाएंगे या फिर उनसे ले लिए जाएंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कुछ जो मंत्री हैं उनके पास 4 विभाग हैं, 2 विभाग हैं, आपके पास भी पर्यटन भी है, संस्कृति भी है, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के पास ऊर्जा है, नगर विकास है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रदेश की सरकार को सुचारू रूप से चलाना, व्यवस्थित चलाना, परफॉर्मेंस देना, डिलीवरी देना, इन सबका अंतर्गतता निगाह होती है माननीय मुख्यमंत्री की। सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले, ये उनकी जिम्मेदारी है। डिलीवरी के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर जो भी निर्णय लेना है माननीय मुख्यमंत्री को लेना है, इसमें किसी का कोई आक्षेप नहीं। जिसकी जहाँ उपयोगिता और उपयुक्तता समझेंगे उस तरीके से वो नए मंत्रियों को विभाग देंगे। जिससे हल्का करना है, जिसे भारी करना है, वो भी करेंगे। ये सब उनके विवेक का निर्णय है, उसमें किसी का न आक्षेप है न किसी को कोई लेना देना है। लेकिन ये है कि प्रदेश हित में, देश हित में, कार्य हित में माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे और उसमें मैं समझता हूँ बहुत विवेकशील हैं, वो बहुत बेहतरीन निर्णय लेते हैं और अच्छा ही निर्णय लेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।